दोस्तों, दिव्य दृष्टि इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ये देखिए अवनींद्र नाथ के शिष्य हैं। अवनींद्र नाथ के क्या हैं? शिष्य हैं। बंगाल शैली के कलाकार, बंगाल के कलाकार हैं, बंगाल शैली के कलाकार हैं। अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य हैं। इनका जन्म देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ है? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ है? बंगाल के गिमटिया क्षेत्र में पड़ता है। कब जन्म हुआ है? 31 जुलाई 1891 में। याद करिए 1890 में एक और शख्सियत का जन्म हुआ है जो कला के, चित्रकला के महान कलाकार हैं। नाम सुने होंगे। अब सोचिए, दिमाग दौड़ाइए, 1890 में किस कलाकार का जन्म हो रहा है? 1890 में आशित कुमार हल्दर, जोरा सांको, कोलकाता में जन्म हो रहा है। जोरा सांको, कोलकाता में आशित कुमार हल्दर का जन्म हो रहा है। और इनका जन्म 31 जुलाई 1891 में इनका जन्म मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के गिमटिया क्षेत्र में हुआ है। जबकि आशित कुमार हल्दर का जन्म कब हो रहा है? 1890 में, सितंबर में, 10 सितंबर 1890 को हुआ था। इनका मृत्यु देखिए 1975 ईस्वी में इलाहाबाद में, 1975 में इलाहाबाद में मृत्यु। और देखिए जो अभी बताए हैं आशित कुमार हल्दर, उनका मृत्यु जो है 1964 में लखनऊ में हुआ, क्योंकि उनका कर्म क्षेत्र लखनऊ था। वो लखनऊ में 1925 में लखनऊ कला विद्यालय ललित आर्ट एंड क्राफ्ट के जो है प्राचार्य हैं। इनका कर्म क्षेत्र जो है इलाहाबाद रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बतौर अध्यक्ष के ये प्राचार्य बने थे, अनेक अध्यापन कार्य किए थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग की स्थापना ये किए थे। तो इनका मृत्यु 1975 में इलाहाबाद में। ये दोनों खूब पूछे जाए प्रश्न। इनके गुरु कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर। इनके पिता का नाम केदारनाथ मजूमदार। इसलिए हमने पहले से लिख रखा है ताकि हमको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम मैटर दे सकें। इनका शिक्षा कहाँ हुआ? शिक्षा कलकत्ता आर्ट कॉलेज में। शिक्षा जो इन्होंने लिया कलकत्ता आर्ट कॉलेज में, और फिर शांति निकेतन में ये शिक्षण का कार्य किए, शिक्षा ग्रहण किए। इनका कर्म क्षेत्र जो था भैया, कर्म क्षेत्र इलाहाबाद। कर्म क्षेत्र बहुत पूछा जाता है। कौन सा ऐसा कलाकार था जो जिनका कर्म क्षेत्र इलाहाबाद? तो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। या ये कहिए क्षितेंद्र नाथ मजूमदार का कर्म क्षेत्र कहाँ था? तो इलाहाबाद या प्रयागराज भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। दूसरा पॉइंट है इनका शिक्षण या अध्यापन काम, जो शिक्षण कार्य किया है, अध्यापन कार्य किया है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में 1912 से 1930 तक, अर्थात 18 वर्षों तक ये अध्यापक का कार्य किए, यानी कि टीचर के रूप में रहे। फिर वहीं पर ओरिएंटल इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में फिर प्रधानाचार्य बने। फिर उसके बाद में 1942 से 1964 तक, कुल 22 वर्ष तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग में अध्यक्ष बतौर जो है शिक्षण कार्य किए। इतना क्लियर हो रहा है? ये समझ में आ रहा है? तो ललित कला विभाग में इलाहाबाद में अध्यक्ष के बतौर जो है कार्य किए, इसलिए इनका कर्म क्षेत्र मान के चलिए क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राचार्य के रूप में शिक्षण कार्य किसने किया है? आचार्य के रूप में शिक्षण कार्य किसने किया है? तो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। ये कहाँ के कलाकार हैं? कलकत्ता के, बंगाल शैली के, बंगाल शैली के कलाकार हैं। इसका मतलब क्या है? बंगाल शैली के गुरु, इनके गुरु कौन हो गए? अवनींद्र नाथ टैगोर। इनका देखिए, याद करिए, इनका कर्म क्षेत्र इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद में गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियाँ मिलती हैं। इसका मतलब इन्होंने 3 चित्र बनाए। इनके 3 प्रसिद्ध चित्र हैं। गंगा का चित्र,
सरस्वती का चित्र, यमुना का चित्र। साथ में देखिए इन्होंने राधा का जो चित्र बनाया, राधा का अभिसार, राधा का अभिसार, ध्रुव, बालक ध्रुव की तपस्या, पार्वती प्रसिद्ध चित्र हैं। इनको चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा गया है। चैतन्य का गिरि त्याग परित्याग इन्होंने चित्र बनाया है। चैतन्य का या संत के रूप में संत चित्रकार कहा गया है। इनको भावों का सम्राट भी कहा जाता है, भावों का सम्राट। इनके चित्र देखने पर लगते हैं कि लगता है कि अभी चित्र बोल देगा, लगता है कि एकदम वास्तव में चित्र, लगता ही नहीं कि चित्र बना, लगता वास्तविकता में है, वास्तव में कोई है, कोई चीज कह रहा है, तो लगता भाव। इसलिए इनके चित्रों को देखने पर ऐसा लगता भावनाएं व्यक्त कर रहा हो, कुछ कह रहे हो, तो इसलिए इनको भाव का सम्राट कहा गया है। और इनको सिद्ध क्या नाम का, चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा गया। जैसे आशित कुमार नंदलाल बसु को शिव सिद्ध कलाकार कहा है। तो शिव सिद्ध कलाकार नंदलाल बसु को किसने कहा था? यही अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इनको चैतन्य सिद्ध कलाकार किसने कहा है? यही अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही कहा है, उपाधि दिया है। ठीक है।